गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा पॉइंट रहेगा, रिस्ट का पीए व्यू के करते समय कौन कौन से कॉमन मिस्टेक सोल्यूशन। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके 5 मिस्टेक के बारे में बताए थे। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट 5 मिस्टेक जो होती है क्या होती है। प्रीवियस में हमने बात करे थे पीए व्यू करते समय कौन कौन सी रिस्ट का रोटेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाना, साथ में फिंगर के बारे में समझे थे, पीए पोजीशन क्यों नहीं आती परफेक्ट, इनकरेक्ट सेंटरिंग पॉइंट क्या होती है, साथ में जो रिस्ट होती है वो पूरी तरह से एक्सटेंडेड हो जाना या प्रॉपर तरीके से हमारा फ्लेक्शन रह जाना, इस सब के बेस पे देखते हैं। आज हमारा जो छठा पॉइंट है कि रिस्ट का पीए व्यू करते समय जो मोशन ब्लर जो हमारे सामने चांस होते हैं वो क्या होते हैं। मिस्टेक में जो इमेज होती है बहुत ज़्यादा पेशेंट मूवमेंट की वजह से ब्लर आने लगती है। इसके सॉल्यूशन की बात करें, हमें पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देना है कि बिल्कुल भी वो हैंड को मूव नहीं करेंगे रिस्ट जिस बेस पे हम व्यू करने जा रहे हैं, यानी कि बेस है तो हमारा परफेक्टली रहना चाहिए और हमें यूज करना है शॉर्ट एक्सपोजर टाइम का, जिससे कि हमारा जल्दी से जल्दी और ईजिली तरीके से हमारी पोजिशनिंग है वो कंप्लीट हो सके। फिर हम बात करते हैं जो पूर एक्सपोजर, यानी कि जो एक्सपोजर होता है सबसे ज़्यादा खेल यहीं पे होता है कि जो अंडर या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाना, जिसकी वजह से जो व्यू होते हैं वो बहुत ज़्यादा कटने के चांस, बहुत ज़्यादा ख़राब होने के चांस होते हैं। मिस्टेक में बात करें, अगर बहुत ज़्यादा ओवरडोज चली जा रही है एक्सपोजर की तो जो बोन होती है वो हमारे सामने डार्क दिखने लगती है। अगर बहुत ज़्यादा कम चली जा रही है तो हमारे सामने जो डिटेल है वो विजुअल नहीं आते। सोल्यूशन की बात करें, इसमें एक करेक्ट टेक्निक का यूज़ करना है, अप्रोक्स 50 टू 60 केवीपी का यूज़ करना है रिस्ट में, और हमें जो एडजस्ट करना है एमएस प्रॉपर करना है। जो भी हमारे पास चार्ट होता है, चार्ट के अकॉर्डिंग के बेस पे आप ये सब कर सकते हैं। अब बात करते हैं जो इम्प्रॉपर कोलिमेशन होता है, उसमें क्या होता है। जो इम्प्रॉपर कोलिमेशन में जैसे मिस्टेक, बहुत ज़्यादा जो लार्ज एरिया है, यानी कि अगर कोलीमेटर सेट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाना या बहुत ज़्यादा कम हो जाना, ये हमें अननेसेसरी जो एरिया होता है वो इंक्लूड हो जाता है। इसके सोल्यूशन के लिए बात करें, जो हमें इंक्लूड करना होता है डिजिटल रेडियस एंड अल्ना का बोन, प्रोक्सिमल जो मेटाकार्पल एरिया है उसे करेंगे, कार्पल बोन को करेंगे। ये हमारे कुछ इम्प्रॉपर जो कोलिमेशन होते हैं उसे ठीक करने के लिए हमारे सामने टेक्निक होती है। अब बात करते हैं जो हमारे सामने नोवी मिस्टेक आती है, जो ज्वेलरी है साथ में जो भी आर्टिफैक्ट है प्रेजेंट हो जाना। जैसे कि मिस्टेक में बात करें, रिंग्स आ जाना, जो भी हमारे ब्रेसलेट आ जाना, इसका सेट वो हमारे सामने क्रिएट हो जाता है। तो सोल्यूशन में हम सारे के सारे जो मेटेलिक पार्ट है उसे एक्सपोजर से पहले रिमूव करवाने की कोशिश करेंगे। इनकेस अगर नहीं होता तो आप दो व्यू को कर सकते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी ऐसा पार्ट है तो पहली इमेज में इसे थोड़ा सा अपर करके व्यू को कर सकते हो, दूसरी इमेज में डायरेक्शनल में चेंज करके रिस्ट जॉइंट को व्यू को कर सकते हैं। अगर हम इसके 10वें पॉइंट की बात करें, और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो जॉइंट होती है हमारे सामने वो हमारे सामने स्पेसेस क्लियर नहीं हो पाते हैं। मिस्टेक में बात करें, जो रेडियो कार्पल जॉइंट होता है उसका स्पेस होता है वो हमारे सामने क्लियर ओपन ना हो पाना। सोल्यूशन की बात करें, हमें इंश्योर करना है कि जो करेक्ट पोजिशनिंग हो, साथ में बिल्कुल भी रोटेशन नहीं देना, और प्रॉपर बीम सेंटरिंग के साथ हमें ये ज़रूरत होता है कि हम उस बेस को रिस्ट के पीए व्यू करते समय हम इस सोल्यूशन को कंप्लीट करें। आई होप वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो एक छोटा सा लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक